गाइस, चंदर दिस साइड। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रॉफर्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड ट्रस्टेड प्रॉफर्म फॉर ट्रेडर्स के बारे में, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के बाद मेरा उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। एंड ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अभी उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो हुआ क्या, मैंने पहले तो मैं पे आउट मैंने रिक्वेस्ट किया था उसको फॉर ट्रेडर्स में। देन उन्होंने तो इजीली मेरा पे आउट जो है डिनाई कर दिया। चलो, कोई मेरा रूल्स ब्रेक हुआ था उसमें तो डिनाई कर दिया, कोई बात नहीं। पर उसके बाद उन्होंने जब मेरा अकाउंट रीसेट किया, तो मैंने अब जो पहला ट्रेड था उस ट्रेड में मुझे टारगेट मिला। स्टिल मुझे लॉस बुक करना पड़ा। वो भी मेरा स्टॉप लॉस था $30 का, जिसके ऊपर मुझे 2 गुना यानी $60 का मुझे लॉस बुक करना पड़ा। एंड रीज़न क्या है वो आप आगे वीडियो में पूरा समझ जाओगे। एंड और भी कुछ था इंटरनल प्रॉब्लम, जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। और ये बात जब मैंने मॉडरेटर से बात किया, सपोर्ट सिस्टम से बात किया, तो उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रहा था वो लोग। और मैं जब डिस्कॉर्ड सर्वर में ये बात उठाने गया, तो उन लोगों ने सिंपली मुझे बैन कर दिया, 7 दिनों के लिए टाइम आउट दे दिया। तो क्या हुआ, मैं आगे वीडियो में आप लोग देखो एंड पूरा वीडियो देखना, ताकि फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले होता क्या है कि मैं फॉर्ट्रेस से मेरा पहला पे आउट, फॉर्ट्रेस प्रॉफर्म से मेरा पहला पे आउट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। $190 समथिंग मैंने रिक्वेस्ट किया था पे आउट। 236 के 239 के 80% $190 मैंने रिक्वेस्ट किया था पे आउट। उन्होंने वो पे आउट रिजेक्ट कर दिया। एंड रिजेक्ट करने का उन लोगों ने क्या रीज़न बताया, उन लोगों ने ईमेल में बताया कि मैंने 40% मार्जिन रूल वायोलेट किया है। 40% मार्जिन रूल क्या होता है कि मैं एक ट्रेड में 40% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं कर सकता। किसी ट्रेड में पता नहीं मेरा 40% मार्जिन रूल हो गया होगा, 40% से ज़्यादा मैंने मार्जिन यूज़ कर लिया होगा। चलो, मेरा पे आउट रिजेक्ट किया, कोई बात नहीं। मैंने रूल्स ध्यान से नहीं पढ़ा था, मैंने रूल्स पढ़ा ही नहीं था एक्चुअली, बस ड्रॉ डाउन का देखा था। तो 40% मार्जिन रूल मैंने ब्रेक किया, कोई बात नहीं, चलो। पर उन लोगों ने एक जो वार्निंग मेल होता है, वार्निंग के लिए कोई मेल मुझे भेजा नहीं। और चलो भेजा नहीं, पर अगर वो लोगों ने मेरा ट्रेड नहीं देखते पे आउट से पहले, तो उन लोगों ने मुझे एक और ईमेल भेजा था, जो कि है टॉप 10% XAUSD परफॉर्मेंस के बेसिस पे। मतलब जितने भी उन लोगों के पास ट्रेडर्स हैं, उनमें से टॉप 10% जो गोल्ड ट्रेडर्स हैं, उनमें मेरा नाम आया था, मेरे टेस्ट चेक किए थे, तो उस बेसिस पे मुझे उन लोगों ने ये सर्टिफिकेट भी दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों ने मेरा मेरा जो ट्रेड्स होते हैं, वो लोग सब ट्रेड्स चेक करते रहते हैं, और उसमें मेरा जो है टॉप 10% में मेरा नाम भी आया। इसका मतलब वो लोग मेरे ट्रेड चेकआउट करते रहते हैं। जब वो लोग मेरा ट्रेड चेक करते थे, तो उन लोगों को पहले से ही पता होगा कि 40% मार्जिन मैंने ब्रेक रूल मैंने जो है वायोलेट किया या फिर कर रहा हूँ। तो उन लोगों को पहले वार्निंग मेल भेजना चाहिए, जो कि उन लोगों ने बिल्कुल नहीं भेजा। डायरेक्ट जो है मेरा पे आउट के टाइम पे मुझे ये रूल देखा कि मेरा पे आउट रिजेक्ट कर दिया। तो चलो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने रूल ब्रेक ब्रेक किया, मेरा जो है पे आउट रिजेक्ट किया। असली गेम तो इसके बाद स्टार्ट होता है। तो हुआ क्या, उन लोगों ने मेरा अकाउंट जो है रीसेट कर दिया। सब नॉर्मल 6000 का मेरा प्योर कैपिटल आ गया। मुझे फिर से ट्रेड करना है। अब जो मुझे इसमें ट्रेड करना है, अब असली बात आया इस पे। मैंने जो पहला ट्रेड लिया था उस अकाउंट के, वो है परसों रात को मैंने ये USD JPY में ये लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया था। एक लो RR का एक हाई एक्यूरेसी का मुझे ट्रेड मिला था, तो मैंने ये लिमिट ऑर्डर में लगा के छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो ये है मेरा ट्रेड USD JPY का। ओके, ये वाला देखो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मुझे प्योर TP हिट हुआ है इस ट्रेड में। मेरा $60 का प्रॉफिट आना चाहिए था इस ट्रेड में। पर उल्टा होता क्या है कि इसमें मेरा $60 का लॉस हो जाता है। कैसे? आप लोग देख सकते हो कि इधर $30 का लॉस हुआ है, लेकिन मेरे अकाउंट में $60 माइनस दिखा रहे थे एक ट्रेड में ही। अब हुआ क्या, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले ये ट्रेड को देखो आप। ऐसा नहीं हुआ कि ये ट्रेड में मेरा इधर एंट्री नहीं हुआ होगा स्प्लिट की वजह से, एंड टारगेट हिट किया, उसके बाद मेरा SL दे दिया होगा। ऐसा नहीं है। ये जो ट्रेड है मेरा, ये ट्रेड बिल्कुल इस प्रॉपर लाइन पे ही, इस वीक पे ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये देखो, इसमें आप लोग देख सकते हो कि 159.570 पे ही मेरा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। मैं पूरा इधर ये लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। यहाँ पे ये जो वाइट लाइन है, यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, आप देख सकते हो। एक सेकंड रुका, हाँ, मैं इधर देखो, 159.570 पे मेरा जो है ट्रेड प्लेस हुआ था। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं प्लेस हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इधर ट्रेड प्लेस नहीं हुआ। हाँ, इधर ट्रेड प्लेस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है।
मार्केट पे इस वीक पे ही मार्केट में मेरा जो है ट्रेड प्लेस हुआ था। अगर आप लोग अच्छे से देखो, एक सेकंड रुको, मैं इधर देखा था। हाँ, ट्रेड का जो ओपनिंग टाइम है, मतलब ऑर्डर जब मेरा एग्जीक्यूट हुआ था उस वो हुआ था 22 तारीख को 21 के कैंडल में, 21 बजे के कैंडल में मेरा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। अब देखो आप लोग इधर, ये जो ट्रेड है, ये जो वीक है, इस ट्रेड का जो वीक है, इस कैंडल का टाइम देखो आप। हाँ, आप लोग को दिख रहा होगा कि 21, इधर ये देखो 21 बजे का कैंडल ये भी है। इसका मतलब इस कैंडल पे ही मेरा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। तो जब इस कैंडल पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था एंड मुझे टीपी भी मिला है, तो मेरा लॉस कैसे हो सकता है, वो भी मेरे एसएल से 2 गुना ज़्यादा लॉस। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को, ये मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने क्या किया, उन लोगों के सपोर्ट सिस्टम से बात किया। अगर आप लोगों को दिखाओ, मैं आप लोगों को पूरा चैट पढ़ाता हूँ अभी, रुको। कैसे ये लोगों ने मेरे साथ मतलब स्कैम टाइप क्या किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा अकाउंट बीच भी करवा दिया। मैं एकदम स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो इधर से बातचीत स्टार्ट हुआ, मैंने बताया हेलो सर ये वो हुआ, मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था, मेरा टीपी भी हीट हुआ, टीपी हीट होने के बाद एसएल हीट हुआ, पर कोई बात नहीं, मेरा तो जो है एग्जीक्यूट मेरा पहले ही हो गया, तो टीपी हीट होना चाहिए, तो टीपी क्यों नहीं हीट हुआ। एंड मैंने उन लोगों को सब भेजा, मेरे डिटेल्स, ऑर्डर के डिटेल्स। तो उन लोगों ने क्या 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 कहा, उन लोगों ने बोला कि शायद स्प्रेड के वजह से, शायद मे बी बोला था इन लोगों ने, शायद स्प्रेड के वजह से जो है आपका टीपी हिट नहीं हुआ। अब बात यह है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि स्प्रेड कितना कम है यूएसडी जेपीवाई में। आप लोग देखो, यू कैन सी, मैं ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं 1 मिनट में करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो 1 मिनट पे देखो, ये जो आप लोग स्प्रेड दिख रहा होगा 1 मिनट पे, 1 मिनट में ये स्प्रेड है, एंड 50 मिनट में तो कितना ही कम होगा, यू कैन सी। ठीक है, 50 मिनट में ये स्प्रेड है आप लोगों का, एंड इस स्प्रेड में भी मेरा जो है ट्रेड टीपी नहीं दे पाया। आप लोग देख सकते हो, अगर मैं 1 मिनट पे जाके दिखाऊँ आप लोगों को, 1 मिनट में मैं अगर मेरा जो ट्रेड, ये देखो, ये है मेरा ट्रेड, एंड आप लोग देखो ये यहाँ पे स्प्रेड है इसका। ठीक है, ये देखो स्प्रेड, देखो इन लोगों का स्प्रेड अभी देखो, एंड इसके बाद देखो मेरा ट्रेड कितना नीचे तक गया है। तो इतने लो स्प्रेड में कैसे मेरा टीपी हिट नहीं हो सकता। तो मैंने उन लोगों को ये बताया कि ये ऐसा नहीं हो सकता, टीपी मेरा हिट हुआ है, इतना बड़ा टीपी तो मतलब इतना बड़ा स्प्रेड तो नहीं हो सकता, मतलब लगभग लगभग 3 गुना ज़्यादा स्प्रेड चला गया एक टाइम पे मेरे टीपी हिट होने के टाइम पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, एक सेकंड रुको। हाँ, ये देखो कुछ इतना बड़ा मेरा जो टीपी देने के बाद भी मार्केट इतना रेंज में आया था। तो अगर टीपी देने के बाद मेरा मार्केट इतना रेंज में आया, और अभी के स्प्रेड के साथ कंपेयर करो, आप लोग देख पा रहे होगे, अभी के स्प्रेड के साथ कंपेयर करो आप। अभी स्प्रेड ये है, एंड मेरा टीपी इस स्प्रेड के भी इतना ऊपर गया था, तो इतना बड़ा स्प्रेड हो गया होगा अचानक से, इतना बड़ा स्प्रेड हो सकता है। यूएसडी जेपीवाई में मैं आपको बता दूं, 0.5 से लेकर 0.8 तक एवरेज जो है स्प्रेड रहता है। एंड अगर न्यूज़ हो, हाई वॉलेटाइल मार्केट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 1 से 1.5 पिप्स का, 1 से 1.5 पिप्स तक का जाता है। मैंने पहले क्या बताया, 0.5 से लेकर 0.8 पिप्स तक जो है एवरेज स्प्रेड रहता है यूएसडी जेपीवाई में। एंड यहाँ पे जो है लगभग लगभग 5 पिप्स ऊपर है, मेरा 5 पिप्स टारगेट देने के बाद भी मार्केट 5 पिप्स जो है नीचे गया है, यू कैन सी। तो अगर मार्केट में न्यूज़ हो, हाई वॉलेटाइल मार्केट हो, स्टिल मार्केट यूएसडी जेपी में $1 से 2 से 1 से 2 पिप्स से ज़्यादा मार्केट में स्प्रेड हो ही नहीं सकता। तो मेरा इधर 5 पिप्स का कैसे हो गया स्प्रेड। तो मैंने उन लोगों को बताया कि ऐसा बात है, स्प्रेड का मामला नहीं है, आप लोग देखो अच्छे से। एंड वो लोग कुछ रिप्लाई, ये बोलने के बाद क्या हुआ, मैंने जब उन लोगों को बताया कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन चेक इट, ऐसा कुछ, इन इन लोगों ने रिप्लाई देना बंद कर दिया। आप लोग देख सकते हो, टाइम नहीं शो हो रहा कि मैंने कितने बजे मैसेज किया था, जो भी हो, इन लोगों ने रिप्लाई देना बंद कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, मैंने इन लोगों के सर्वर पे गया, एंड सर्वर पे जाके जब मैं अपना इशू बताने लग गया, तो इन लोगों ने कुछ बिना सुने ही मेरा जो है टाइम आउट कर दिया। क्योंकि इधर और भी ट्रेडर्स हैं, सब देखेंगे, इशू देखेंगे, तो लोग भी, उन लोगों को भी जाते, उन लोगों को भी पता चलेगा। तो उन लोगों को पता ना चले, इसलिए उन्होंने क्या किया,
मुझे 7 दिन का जो है टाइम आउट मार दिया। मैं अब मैसेज नहीं कर, ताकि मैं मैसेज ना कर पाऊँ ग्रुप चैट में। तो ये बात है इन लोग। इसके बाद नया जो है नया आया, नया मॉडरेटर। इसके पहले कोई और मॉडरेटर संभाल रहा था, उसके बाद जो है न्यू मॉडरेटर आया, एंड उसके बाद उसने और कुछ डिटेल्स दिया मुझे। क्या, किस चीज़ का डिटेल्स दिया यहाँ पे? स्प्रेड का, कि तब मार्केट में कितना स्प्रेड था। वो लोग दिखा रहे थे कि मार्केट में कितना स्प्रेड था, आप देखो। एंड मैं उन लोगों को लगा होगा कि मैं शायद नहीं समझ पाऊँगा, इसलिए कुछ और डाटा दे दिया। उन लोगों इसलिए मैंने उन लोगों को बताया कि आप जिस टाइम का स्प्रेड का दे रहे हो, इधर आप लोग देख सकते हो बीट प्राइस, आस्क प्राइस। तो इन लोगों ने जो स्प्रेड का स्क्रीनशॉट भेजा है मैं मुझे, कि इस टाइम मार्केट में स्प्रेड कितना था, वो मेरे टारगेट के टाइम पे नहीं, स्टॉप लॉस के टाइम पे था, कि स्टॉप लॉस के टाइम पे कितना स्प्रेड था। तो मुझे स्टॉप लॉस के टाइम में स्प्रेड देखे क्या मतलब, मुझे टारगेट के टाइम में स्प्रेड देखा ना, टारगेट के टाइम में मार्केट में कितना स्प्रेड था। आप लोग देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस था 159.644। आप लोग इधर भी देख सकते हो कि मेरा स्टॉप लॉस था 159.644। एंड उन लोगों ने भी 159.643 का जो है उस प्राइस पॉइंट पे स्प्रेड का स्क्रीनशॉट भेजा। तो मैंने उन लोगों को वही बताया कि मुझे स्टॉप लॉस का नहीं, मुझे टारगेट के टाइम पे क्या स्प्रेड था वो भेजो। तो उन लोगों ने फिर भेजा। एंड शॉकिंगली इस फोटो पे भी, इस डिटेल्स पे भी, डाटा में भी मेरे टारगेट के प्राइस में क्या स्प्रेड था वो नहीं लिखा है। आप लोग देख सकते हो। मैं अगर दिखाऊँ आप लोगों को, मेरा जो टारगेट प्राइस है वो है 159.410। ये देखो 159.410 का जो मेरा टीपी था। एंड इन लोगों ने बीट प्राइस एक बार भी 159.410 में आया ही नहीं। मतलब उस प्राइस का भी ये स्प्रेड नहीं है, ये दूसरे प्राइस का है मेरे टीपी आने से पहले। एंड जब मैंने उन लोगों को फिर से बोला कि ये मेरा टीपी टारगेट प्राइस नहीं है, मेरे टारगेट प्राइस में मार्केट जब आया था तब स्प्रेड दिखा मुझे। मैंने वही बताया इन लोगों को कि मेरा टारगेट इतना था, स्टॉप लॉस ऐसा था। तो आप लोगों के यहाँ पे जो मिनिमम बीट प्राइस है बहुत ऊपर है मेरे टारगेट के ऊपर से। तो उन लोगों ने फिर क्या बताया, उन लोगों ने फिर फंडा ही चेंज कर दिया। उन लोगों ने बताया कि मार्केट जो है, मार्केट इस प्राइस पॉइंट में आया ही नहीं कभी। मेरा टारगेट मार्केट ने टैप ही नहीं किया। हालांकि मार्केट ने मेरा टारगेट 2 बार टैप किया था, इधर भी एक बार किया है, आप लोग देख सकते हो। इस जगह पे एक बार टैप किया, एंड अगेन यहाँ पे भी एक बार टैप किया। एंड वो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट प्राइस पे आया ही नहीं। ये जो कैंडल से, ये फेक कैंडल है। मतलब वो लोग खुद ही बता रहे ये फेक कैंडल है। मतलब हम लोगों ने, मतलब इस प्राइस पे मार्केट आया ही नहीं, इसीलिए हम लोग उस टाइम के, मतलब उस प्राइस पॉइंट पे स्प्रेड का डाटा भी नहीं भेज सकते, क्योंकि मार्केट उस प्राइस पे गया ही नहीं। तो ये कैंडल किस लिए बना भाई? आप लोग कोई और, मतलब आप और ब्रोकर चेक कर लो, सब जगह पे ये इस प्राइस पे मार्केट आया है, ऐसा चार्ट ही है। एंड वो लोग बता रहे हैं कि मार्केट में, मतलब ये जो कैंडल है फेक कैंडल है, इस प्राइस पे मार्केट आया ही नहीं, बीट प्राइस इस प्राइस पॉइंट पे आया ही नहीं है। तो मेरा टारगेट भी हिट नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात लगी मुझे समझ आया कि ये लोग स्कैम कर रहे हैं मेरे साथ। मुझे ये लोग कॉम्पनसेशन भी नहीं देगा। तो फिर भी एक और बात, जब मेरा टीपी सॉरी एसएल $30 का था, तो मेरा टोटल अमाउंट $60 कैसे कटा? आप लोग देखो अच्छे से, यू कैन चेक। यूएसडी जेपीआई में मेरा $30 का एसएल गया, एंड स्वैप चार्ज नाम से 26, यहाँ पर मत देखो, इधर नहीं देख पा रहे होगा आप लोग, इधर देखो। स्टॉप लॉस मेरा गया $30 का, एंड स्वैप चार्ज जो है $26 का, $27 का स्वैप चार्ज कटा, एंड कमीशन कटा $2 लगभग। तो सब मिला के मेरा $60 माइनस हो गया। अब मैं सोचूं $30 मेरा एसएल गया, तो $60 कैसे माइनस हो? फिर मैंने चेक किया, स्वैप चार्ज लगा $26 का। उसके बाद मैंने इन लोगों से बताया कि $60 कैसे कटा। तो वो लोग बता रहे हैं कि ये स्वैप चार्ज कटा है हम लोगों का। वीकेंड में हम होल्ड स्वैप चार्ज क्या होता है? स्वैप चार्ज ये होता है कि आप वीकेंड मतलब ओवरनाइट कोई ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। मतलब कर सकते हो, पर उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा, उसे ही स्वैप चार्ज कहते हैं। तो अब स्वैप चार्ज इन लोगों ने बताया कि स्वैप चार्ज लगा, एंड मैं इसका अब खेल स्टार्ट होता है। उन लोगों ने बोला स्वैप चार्ज कटा है, पर इन लोगों के जो चैट बॉट है, मैंने इससे जब पूछा था कि इज़ देयर एनी स्वैप चार्जेस, तो इसने बताया कि नो वी डोंट चार्ज एनी स्वैप फीस। मतलब वी कैन होल्ड ट्रेड्स ओवर नाइट एंड ओवर द वीकेंड विदाउट एनी स्वैप चार्जेस।
देखो इन लोग का जो वो चैट बॉट है वो बता रहा है कि स्वैप चार्ज हम लोग नहीं काटते हैं, मुझे भी यही पता था कि स्वैप चार्ज नहीं काटता है ये प्रॉब्लम। एंड स्टिल इनका जो मॉडरेटर है, ये मॉडरेटर बोल रहा है कि स्वैप चार्ज कटा है, तो भी $30 का। एंड वेडनेसडे पे मैंने होल्ड किया था, तो वेडनेसडे पे ट्रिपल स्वैप चार्ज कटता है, जबकि स्वैप चार्ज $5 से $10 में होता है। इन लोगों ने $30 का मेरा स्वैप चार्ज ही काट लिया। तो मैंने पूछा तो इन लोगों ने बताया कि वेडनेसडे पे हम लोग ट्रिपल स्वैप चार्ज काटते हैं। एंड अगेन मैंने पूछा, चैट बॉट से पूछा कि ट्रिपल वेडनेसडे पे, ये देखो ट्रिपल स्वैप पे फीस ऑन वेडनेसडे। तो अगेन ये चैटबॉट बोल रहा है कि नो देयर आर नो स्वैप चार्ज ऑन आवर साइड, वो हम लोग स्वैप चार्ज ही नहीं करते। तो ऑल्सो नो ट्रिपल स्वैप ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे पे भी हम लोग ट्रिपल स्वैप चार्ज नहीं करेंगे। यू कैन होल्ड ट्रेड्स ओवरनाइट विदाउट एनी स्वैप फीस। एंड ये स्क्रीनशॉट जब मैंने इस चैट मॉडरेटर को भेजा, आप लोग देख सकते हो। ओके, हाँ, ये देखो मैंने ये स्क्रीनशॉट जब उन लोगों को भेजा कि आप लोगों का चैट बॉट बोल रहा है कि स्वैप चार्ज नहीं है, स्वैप चार्ज नहीं काटते, तो ये इसने आंसर ही चेंज कर दिया। इसने बोला कि हम लोग $3 पर लॉट चार्ज करते हैं। तो अरे, तो $3 पर लॉट चार्ज करते हो, तो मेरा क्वेश्चन ही वो नहीं है। मैंने पूछा स्वैप चार्ज के बारे में, इसको भेजा मैंने स्वैप फीस के बारे में, ये बता रहा है कि हम लोग $3 पर लॉट चार्ज करते हैं। तो मैंने वही बताया कि हम लोग, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द चार्जेस ऑफ लॉट साइज़। मैंने बताया कि मैं स्वैप चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, कि आपका चैटबॉट बोल रहा है कि स्वैप चार्ज नहीं है। एंड ये लोग फिर इन लोगों ने अपना लास्ट डिफेंस मोड में आ गया। ये लोग बोल रहे हैं कि AI बॉट इज़ इन ए बेटा वर्सन, मतलब AI बॉट गलत हो सकता है। तो मुझे क्या पता, मैं तो AI बॉट तब रखा ही क्यों है। मैं तो AI बॉट से बात कर, मतलब उससे ही सारा डाटा निकालूंगा ना, तो वो जो डाटा देगा मैं उस पर विश्वास कर लूँगा। तो ये लोग बोल रहे हैं कि AI बॉट रॉन्ग हो सकता है। तब मैंने पूछा कहाँ पे अनाउंस किया है आपने कि आपका AI बॉट रॉन्ग हो सकता है। एंड आपके जो FAQ सेक्शन है मैंने भी पूरा चेक कर लिया, उधर कहीं स्वैप चार्जेस के बारे में जिक्र नहीं है। तो ये लोग ने फिर अगेन बताना स्टार्ट कर दिया, यू कैन होल्ड ओवरनाइट, आप ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो पर स्वैप चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ बताने लग गया। तो एंड अब मैं डिस्कॉर्ड में भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उधर से भी मुझे इन लोगों ने जो है टाइम आउट दे दिया। तो मैं कुछ, मुझे तो समझ आ गया कि इन लोग मुझे कॉम्पेंसेशन भी नहीं देंगे। फिर मैंने लास्ट टाइम बोला कि दैट्स नॉट माय फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है कि आप लोगों का चैटबॉट गलत है। आप लोगों ने कहीं मेंशन भी नहीं किया कि आपका चैटबॉट गलत गलत हो सकता है। सो मुझे कुछ नहीं पता, आप लोग मुझे बस कॉम्पेंसेट दो एंड ये सब हटाओ बात। तो ये लोग क्या बता रहा है कि चंद्रा प्लीज़ नोट दैट यू आर अलाउड टू होल्ड ओवरनाइट एज वी हैव डिस्कस्ड दिस केस, एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड नॉट नो टेक्निकल इशू ऑन आवर साइड, मतलब हम लोगों के इधर से कोई टेक्निकल इशू नहीं है। हालांकि सारा टेक्निकल इशू पड़ा हुआ है, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ पर TP हिट नहीं हुआ, स्प्रेड नहीं दिखा पा रहे, बोल रहे हैं कि उस प्राइस पे मार्केट आया ही नहीं, मेरा स्वैप चार्ज कट गया, स्वैप चार्ज चैटबॉट बोल रहा है स्वैप चार्ज है नहीं, मुझे भी यही पता था। एंड ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे साइड से कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सो थैंक यू। एंड मतलब नहीं देगा ये लोग कॉम्पेंसेशन। ऐसे मेरे $60 के प्रॉफिट होने के ट्रेड में मुझे $60 लॉस बुक करना पड़ा। एंड इस टेंशन में मुझे समझ गया गया या मेरा पूरा साइकोलॉजी बिगड़ गया। एंड इसके बाद कॉन्टीन्यूसली मैंने 5 लॉस किए। और बात यह है कि ये जो मेरा 6K का अकाउंट है, आप लोग देख सकते हो, मेरा जो है 6000 का अकाउंट है। ओके, $6 का अकाउंट है, 6000 का। तो 6000 के डॉलर में ये लोग 3% डेली ड्रॉ डाउन रखते हैं। तो मैंने वो भी कैलकुलेशन किया कि 3% मेरा डेली ड्रॉ डाउन है, तो मतलब $180 का मेरा, मैं $180 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकता। पर आप चेक करो, मैंने इधर $130 का ही लॉस किया है, $130 के लॉस किया, मतलब मेरे पास अभी भी $50 का बफर बाकी था। स्टिल उन लोगों ने क्या किया, मेरा जो है अकाउंट है उन लोगों ने ब्रीच करवा दिया। ये यू कैन सी अकाउंट ब्रीच, ये देखो अकाउंट ब्रीच करवा दिया। रीज़न क्या है मुझे भी नहीं पता। वो लोगों ने बता रहा है कि डेली जो ड्रॉडाउन है मैंने ब्रीच कर दिया। पर सी मैंने $130 ही लॉस किया उस दिन, हालांकि मेरा 3% का डेली लॉस लिमिट था, जो कि $180 बनता है। तो ये है 40 डेज़ का रियलिटी। तो मैं तो भाई कभी नहीं जाऊंगा, ना ही कभी किसी को सजेस्ट करूंगा ये प्रॉब्लम को। एंड मुझे ये भी पता है कि ये देखने के बाद शायद अगर आप लेने भी वाले होगे फॉर्टेरस से अपना अकाउंट, तो 100 बार सोच लोगे। तो यही है, फॉर्टेरस से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़तरनाक एक्सपीरियंस था। एंड मैं कभी किसी को प्रमोट नहीं करूँगा, मतलब इस प्रॉब्लम को कभी प्रमोट नहीं करूँगा।
एंड ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आप लोग प्लीज़ प्रॉफर्म लेने से पहले उस सब कुछ चेक कर लेना है कैसा प्रॉफ उसका बैकग्राउंड। एंड मैं तो स्कैम हो गया मेरे साथ, मेरा जो $190 का पे आउट था जो कि मुझे बहुत अर्जेंट था वो भी नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छे से परफॉर्म चेक करके ही ट्रेड लेना, मतलब अकाउंट ख़रीदना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।